मऊगंज में बंधक बनाकर युवक की हत्या और पुलिसकर्मी की हत्या को लेकर जमकर विरोध शुरू हो गया है। जहां मऊगंज में हुई हत्या और पथराव के विरोध में रीवा बंद का ऐलान किया गया है। बुधवार सुबह से ही ब्राह्मण संगठन और राजपूत संगठन समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर दुकान बंद करवाने के लिए उतर आए। मुख्य रूप से रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में ब्राह्मण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर आवागमन भी बंद करवा दिया। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। संगठनों की मांग थी कि युवक की हत्या और पुलिसकर्मी की हत्या को लेकर अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मृतक युवक के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। उधर भारी भीड़ और नारेबाजी की स्थिति देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। मौके पर 2 थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई। पुलिस के सभी जवान हेलमेट, जैकेट और लाठी डंडे के साथ मौके पर तैनात दिखे, जो लगातार सड़क से आवागमन को सुचारू बनाने और संगठनों के लोगों को समझाइश देने में जुटे हुए थे। वहीं पूरे मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि हमारी मांग है कि ब्राह्मण युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को कठोर सजा दी जाए। अगर किसी आदिवासी की हत्या की जाती तो मुख्यमंत्री चरण वंदन करते हुए उनके पास पहुंचते, लेकिन वहीं अगर किसी ब्राह्मण की हत्या की जाती है तो कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। पूरे मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी भी दिलवाई जाए। वहीं रायल राजपूत संगठन के संभाग अध्यक्ष अर्जुन सिंह गहरवार ने बताया कि जिस तरह से मऊगंज में पुलिसकर्मी और युवक की हत्या की गई है, उससे आम जनमानस में आक्रोश और असंतोष का माहौल है। इन्हीं घृणित घटनाओं के विरोध में रीवा पूरी तरह से बंद रहेगा और वह सभी सुबह से सड़कों पर लोगों से अपील करने के लिए मौजूद हैं कि दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा जाए। वहीं पूरे मामले में आईजी साकेत पांडे और कमिश्नर BS जामोद ने बताया कि विभिन्न संगठन के लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है और उन्हें समझाइश दी जा रही है। साथ ही उन्हें न्याय देने का आश्वासन भी दिया गया है। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। हमारी मांग है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के तत्वावधान में रीवा बंद का आह्वान किया गया है। हमारी यह मांग है कि जो मऊगंज में हुई घटना 4 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, उनके आरोपियों को फांसी की सजा मिले और जो मृतक है सनी दुबे, उसको 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। और जितनी भी घटनाएं ब्राह्मण समाज पर हो रही हैं, 2 महीने में लगातार घर में घुस करके मारा जा रहा है। अभी सीधी में 1 दिन पहले ही सीधी में देख लीजिए आप, एक आदिवासी ब्राह्मण समाज के एक विकास तिवारी को मारता है, घर में घुस करके मारता है। आप रायपुर करचुलियान की घटना देख लीजिए, अमरपाटन की घटना देख लीजिए, जबलपुर की घटना देख लीजिए। 4 नृशंस हत्याएं की जाती हैं और ब्राह्मण समाज के ये नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है और बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम जब वोट लेना होता है तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के, हमें वोट दो। किस बात के लिए वोट दें? काहे के लिए फिर कहते हो कि हम समाज के हैं? आपको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया गया? कौन से कोटे से बनाया गया? ब्राह्मण समाज के कोटे से बनाया गया। और अब जब हमारे समाज पर कोई ऐसी उंगली उठती है, किसी पर क्रूर अत्याचार होता है, घटनाएं घटित होती, तो आप चुपचाप बैठ जाते हो और ये कह देते हो कि हमने सांत्वना दे दी। ये कब तक चलेगा? अब ब्राह्मण समाज सब नहीं सहेगा और हमारे साथ पूरा समाज है, सवर्ण समाज है, क्षत्रिय सेना है, करणी सेना है, सभी समाज आज हमारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंद की परमिशन नहीं मिली तो क्या इसकी कितना समर्थन मिला? हमने निवेदन किया है, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। हमने निवेदन किया कि इस अत्याचार हिंसा के प्रति आप सब आइए और 1 दिन का बंद का आह्वान किया और सबने माना। आज तो बंद है लगभग पूरा शहर, आज पूरा शहर बंद है और सबने अपने मन से किया। अपने जिले के अंदर श्रवण समाज के बहुत सारे नेता हैं और अभी तक किसी भी तरह का कोई बयान। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, वो समाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो जो सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य जन हैं, सामान्य समाज के लोग हैं, वो कहाँ जाएं? तो अपनी बात तो रोडों पे करेंगे ना। बुलडोजर कार्रवाई होगी नहीं होगी? बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी तो आप देखिएगा।
मध्य प्रदेश में दो संविधान थोड़ी ना चलेंगे कि अगर कोई आदिवासी पर कोई कुछ हो जाता है, सवर्ण समाज कर देता है तो उस पर उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके एनओसी की कार्रवाई हो जाती है। तो क्या दो संविधान चलेंगे? सवर्ण कुछ करे, छोटी सी गलती करते सवर्ण तो उस पर बुलडोजर चल जाए, और दूसरे अन्य समाज के अगर कुछ करते हैं तो उनको वाहवाही और उनके घर जाया जाए? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज अब माफ नहीं करेगा। जो सवर्ण समाज के नेता हैं, क्या वोट बैंक की वजह से नहीं बोल पा रहे? निश्चित आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जितने भी नेता हैं सवर्ण समाज के, चाहे वो ब्राह्मण समाज के, अरे उप मुख्यमंत्री जी का तो यह गृहग्राम है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आवाज नहीं निकली उनकी। एक स्टेटमेंट अगर आया हो तो आप बता दीजिए मुझे। अगला आपका मिशन क्या होगा अगर नहीं माना? अभी हम अपनी मांगे पुलिस आईजी और कमिश्नर को हम दे रहे हैं। अगर ये नहीं मानी जाती है, एसपी कलेक्टर को नहीं हटाया जाता है, जो हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो उग्र आंदोलन होगा, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा। हाँ बताइए। सर, आज रीवा बंद का संगठन द्वारा किया आह्वान किया गया था, लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ ग्रुप थे, निकले थे, बाजार में भ्रमण किए हैं। जो लोग स्वेच्छा से बंद किए, नहीं तो बाकी खुला रहा है। और अब ये लोग शहर घूम के विवेकानंद पार्क पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। एडीएम और एडिशनल एसपी साहब को बोल दिया गया है, जाके उनसे ज्ञापन ले लेंगे। अब उनकी इच्छा थी, पहले उनको समझाया गया था कि आप लोग एक ग्रुप बना लें, चर्चा कर लें, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हम बाजार भ्रमण करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे। तो क्या अपील हुई आपने देखा, ये कितना बाजार बंद है वो भी आपने देखा। तो अब ज्ञापन होगा, ज्ञापन लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं सर, क्या इनकी मांग है? उनका यही कहना था कि मऊगंज की घटना में अत्याचार हुआ और आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दूं 26 आरोपी हमारी हिरासत में हैं। जो राइफल लूटी गई थी वो राइफल भी हमारे पास है। मुख्य आरोपियों में से आधे आरोपी हमारे कब्जे में हैं। संभवतः आज वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी और हमारी पार्टियां लगी हुई हैं। कुछ जो शेष बचे हुए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सर, देखा गया था कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपने घायल हुए थे, अब कैसी उनकी स्थिति है, कैसा उनका स्वास्थ्य? देखिए, हमारे शहीद एएसआई साहब, उनके बारे में आपको पता ही है। बाकी सारे कर्मचारी और तहसीलदार साहब, अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और पूर्णतया अभी स्वस्थ हैं और उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी पे आएंगे। सर, एक यूट्यूब के पत्रकार का भी नाम आ रहा है इसमें। देखिए, वो तो विवेचना का विषय है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि कोई गलत होगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और यदि वो गलत नहीं होगा तो उसे हम किसी पकड़ में फंसाएंगे नहीं। ये आपको भरोसा दिलाते हैं।